मध्य प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार का कोई खेल देखना है तो दूरबीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गजब का खेल इतना दिलचस्प हो चुका है कि यहाँ दिया तले अंधेरा कई महीनों से विद्यमान है। जहां कंपनी के नाम बदल दो, मालिक वही रहने दो, मशीन वही रहने दो, और फिर देखिए जो खेल चलेगा। दामों में अंतर जमीन आसमान का है, कागजों में अलग अलग फर्में हैं, टेंडर अलग अलग है, दावे अलग अलग है, लेकिन जमीन पर हकीकत जब देखेंगे तो फैक्ट्री से निकला सामान एक ही हाथों से सरकारी खजाने को सेंध लगा रहा है। कहीं सोने के भाव है तो कहीं लोहे के भाव बेचा जा रहा है। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। भोपाल में खेल सामग्री की खरीद को लेकर के जो परतें खुली हैं वो सिर्फ रेट डिफरेंस की नहीं है, ये सरकारी सिस्टम की रीढ़ विहीन होने की एक्सरे रिपोर्ट है। यहां एक तरफ नगर निगम जहां वही खेल सामग्री मामूली दामों में खरीदी गई, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स विभाग जहां उसी सामान को हाई क्वालिटी का तमगा पहनाकर 400 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद लिया। मामला दो फर्मों से जुड़ा है, खालसा जिम्नास्टिक, खालसा एक्सपोर्ट्स, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा खेल चल रहा है। एक ही फैक्ट्री से बना सामान, एक ही वेबसाइट पर, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, और ये रेट एक जगह सस्ता तो दूसरी जगह महंगा। सवाल सीधा है कि अगर क्वालिटी अलग है तो फैक्ट्री एक क्यों है? अगर कंपनी अलग थी तो वेबसाइट एक क्यों है? अगर टेंडर ईमानदार था तो संपर्क व्यक्ति हर जगह एक ही क्यों है, वो भी केवल जगजीत सिंह उर्फ मिंटू? इन सब के बावजूद ईओडब्ल्यू शिकंजा कस रहा है, पर जमीनी परिणाम क्या है? अब इस खेल से साफ है कि यानी नाम बदलें, बोर्ड बदलें, लेकिन मालिक वही रहे, मशीन वही रहे। स्पोर्ट्स विभाग कहता रहे कि टेंडर प्रक्रिया के तहत खरीद हुई है, लेकिन जब टेंडर का पर्दा उठा तो अंदर के एक ही परिवार, एक ही नेटवर्क और एक ही खेल देखने को मिला। इतना ही नहीं, शिकायतों में यह भी है कि सप्लाई किया गया सामान तय स्पेसिफिकेशन का भी नहीं है, इंस्टॉलेशन में गड़बड़ियां हैं, जो भुगतान हुआ वो कागजों की चालाकी पर हुआ। जमीनी सच्चाई कुछ और निकली। कहानी यही नहीं रुक रही, उसी सामान के लिए दूसरी सरकारी एजेंसियों ने 25% तक कम है, तो फिर स्पोर्ट्स विभाग ने रेट सोने चांदी से ज्यादा क्यों ले लिए? ये ना अज्ञान है ना गलती है, ये सिस्टम के भीतर बैठी सहमति से हुआ खेल है। अब सिर्फ सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल ये है कि ईओडब्ल्यू अब तक खामोश क्यों है, और खेल विभाग के माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के आप उनकी नजरिया क्या है? उनको टैग कीजिए और बताइए कि ये क्या खेल आपके विभाग में खेल गया है, खेला हो गया है। क्या आपकी ये नजर आई है आपकी नजर में? और ये मुद्दे लगातार हम उठाते हैं और ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें। देखते रहिए दा लपेटा।